अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल जिम साइड। क्विस्ट की एंट्री टेस्ट किसी ने शेयर की है तो कल जो हुई थी, आई थॉट कि शेयर कर लो क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं जो म्यूट में देते हैं वो क्विस्ट में भी देते हैं। और किसी ने शेयर की है तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल क्विस्ट की पास पेपर्स भी शेयर कर रही हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ मुझे एमसीक्यू मिले थे और कुछ के सिर्फ नाम लिखे हुए थे, मैंने खुद से एमसीक्यू उनके बना दिए। लेकिन काफ़ी आई वुड से आसान सा टेस्ट है, तो अगर कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा वीक है तो आसानी से भी क्वेस्ट का टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था व्हाट इज टाइम, तो फिर मैंने उसकी डेफिनेशन निकाल ली। इसका राइट आंसर है ए, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द इंटरनल टाइम या इंटरनल मेजर्स इंटरवल बिटवीन इवेंट्स। ठीक है, मतलब कोई भी कितना टाइम गुजरा है, कौन सा इवेंट कितने टाइम में हुआ है या फिर सब कुछ, उसको कहते हैं हम लोग टाइम। ठीक है, कितने वक्त में हुआ है तो उसको टाइम कहते हैं, एक ही बात हो जाएगी। ओके, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है वॉट। ये मैं मार्क करना भूल गई हूँ। ये उसके बाद लिमिट x टेंड टू 0 3x प्लस 4 इज इक्वल टू डैश। इसका राइट आंसर है 4 हाउ। सिंपल है, यहाँ पे x टेंड टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 0 कर दे प्लस 4। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0, 0 प्लस 4। ये x की वैल्यू 0 जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 0 कर देंगे, तो 4 आ गया आंसर। तो ये इतनी सिंपल से इसके आंसर आ रहे हैं। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसका राइट आंसर है न्यूटन। सी, 1 वेबर इज इक्वल टू डैश, तो इसका राइट आंसर है पी बोथ ए एंड बी, यानी कि न्यूटन मीटर पर एम्पियर एंड टेस्ला। साइन ए प्लस पी इज इक्वल्स टू डैश, तो इसका राइट आंसर है साइन ए इंटू कोस पी प्लस कोस ए इंटू साइन पी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा वाला फॉर्मूला है, बस उसकी जगह अल्फा और बीटा की जगह उन्होंने ए प्लस बी करके दिया। बस तो आंसर सेम होगा, बस जहाँ पे अल्फा होता है वहां पे ए, जहाँ पे बीटा होता है वहां पे बी। इस तरीके से जो लोग अभी दे रहे हैं फ्यूचर में देंगे, कोस का देखें, टेंजेंट का देखें, सबका देखे जाए, ताकि कोई सा भी का चेंज करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। Which of the following correctly describes the additive and multiplicative inverse values of non-zero x? क्योंकि यहाँ पे जो वो दिया हुआ था ना, uh, किसी ने सिर्फ एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ था, अब क्या आया था मुझे नहीं पता। तो मैंने इसका एमसीक्यू बनाया तो ये वाला एमसीक्यू बना। कौन सी जो है फॉलोइंग है वो डिस्क्राइब करती है कि एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नॉन जीरो नंबर का किस तरीके से होगा, तो उसका राइट आंसर है ए माइनस एक्स फॉर एडिटिव इनवर्स, और ए 1/x जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब कोई भी वैल्यू हो तो अगर उसको माइनस में कर देंगे तो वो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, अगर वो फिर उसको अपॉन में कर देंगे आई थिंक तो वो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और साइन जीरो इक्वल टू, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, ये सबको होपफुली पता होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था ये नहीं पता, शायद स्क्वायर मैट्रिक्स आई हुई हो, लेकिन क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा होता मैंने डेफिनेशन ऐड कर दी इसकी। अ मैट्रिक्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब देखा देती हूँ मैं आपको कि इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जैसे कि 1 1 2 3, जो भी वैल्यू आप बिट करें, मतलब कि 4 नंबर्स होते हैं इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से बैठ के सॉल्व वगैरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर कोई भी स्क्वायर करवाना हो, फॉर एग्जाम्पल सी को, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। आपको अगर डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो आप इसको इस तरीके से करके डिटर्मिनेंट निकाल के वो माइनस लगा के माइनस करके निकाल सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं इसका। तो ये इस तरीके की मैट्रिक्स होती है, जिसको आई थिंक सबको ही आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे सिंपल है। इनवर्स ऑफ कोस लिखा हुआ था, क्या वैल्यू थी इसमें कुछ पता नहीं था, तो मैंने जो है सिर्फ इनवर्स ऑफ कोस के निकाला है, इसको हम क्या क्या कहते हो, आ कोसाइन या फिर आ कॉस। अगर हो सकता है इस तरीके से आया हो, जैसे कि कोस इनवर्स जीरो। ठीक है, तो कोस इनवर्स जीरो कितना होता है, कोस इनवर्स जीरो जो है वो 90 होता है। ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि कोस जीरो जो है, कोस इनवर्स जीरो, एक नहीं, आ, हाँ कोस इनवर्स जीरो जो है, नहीं सॉरी, कोस इनवर्स 90 जो है वो
जीरो कहलाता है, ऐसे समझें। क्योंकि जीरो जो है, कोस जीरो जो है वो 90 होता है, तो इसलिए अपोजिट में इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरीके की वैल्यू आती है तो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। सॉल्व एक्स फॉर एक्स, तो वैल्यू क्या है 3, ब्रैकेट में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x। सो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 3 is 9x एंड प्लस 4 3 is 12 इज इक्वल्स टू 5x। 5x को इज इक्वल की इस साइड पे लेके आ जाते हैं। 9x माइनस 5x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 4x। ये 12 को भेजते हैं इधर इज इक्वल की, तो ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 4x को यहाँ पे x को रखे यहाँ पे माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4। 5 माइनस 4, ओके। 4 the 4, 4 3 the 12। सो x इज इक्वल्स टू -3। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सी ऊपर नीचे कर दिए। 3 1 3, 4 the 4, 4 3 the 12, तो ये -3 जो है आंसर होगा, यानी कि ये आंसर होगा इसका। ठीक है, वैसे मैंने इसका जो है वो डिवाइड में करना भूल गई थी ऑप्शन में, जैसे वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 20, और बी की वैल्यू भी दी हुई है कि 2 है, तो बताना है कि ए की वैल्यू कितनी है। तो सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं इसको, ए स्क्वायर सेम रखते हैं, प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे प्लस ये स्क्वायर, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स, तो 20 माइनस 4 बचता है 16। अब ये स्क्वायर है, हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लगेगा 16 पे रेडिकल। तो रेडिकल में पता है 16 का होता है 4 4 16, तो ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे 4। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर राइट कौन सा है, 12 का ए। इस तरीके से रेडिकल -4 आया है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस जब भी आता है तो इसका मतलब होता है आयोटा। तो माइनस समझे आयोटा हो गया, ठीक है, और बचा ये 2, तो 2, ये इसको माइनस हटा दें, माइनस की जगह आएगा आएगा आयोटा, और 4 जो है उसकी जगह आ गया 2 रेडिकल निकलने के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइनस नहीं होगा, ये 2 आएगा। सही है, आई थिंक ऐसे ही होगा। -2 है, कैसे होगा, एक मिनट में कंफर्म कर लेंगे तो। हाँ जी, सही है, ये वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा क्योंकि माइनस नहीं होगा, माइनस की जगह ही तो हमने आयोटा लिखा है। सही है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो इसका राइट आंसर है -1। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ सिंपल SHM, तो इसका फुल फॉर्म तो सिंपल है, सबको ही पता है, डी सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोल्ट का एंटोनिम बता पूछा था उन्होंने, तो उसका राइट आंसर है टिमिड। और उसके अलावा ब्यूटीफुल का सिनोनिम है गॉर्जियस। अगर वो पूछते एंटोनिम तो अगली, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई टेस्ट इन द स्काई, तो राइट आंसर इज ओवर द स्काई। F इज इक्वल टू 20, A इज इक्वल टू 4, तो M फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? F इज इक्वल टू M है, यहाँ पे M नहीं पता हम लोगों को, तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे यहाँ पे 20। M फाइंड करने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू M। 4 वन 4, 4 5 है 20, यहाँ क्या। अच्छा, इस वाले का जो बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं, ऐसा क्यों लगा ओवर नहीं होगा इसका, पर मैंने सर्च किया था तो ओवर आया था। फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, गलत हो तो बेशक बता दीजिएगा, तो दूसरे लोग जो भी जिनको पता नहीं हो, फिर वो कमेंट देख लीजिएगा, किसी ने कमेंट की है तो कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है, ये राइट आंसर इसका 5 है। v इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू 10, तो d क्या होगा? इसका राइट आंसर 300 है। कैसे गिवन है? ये दो चीजें, फॉर्मूला है वेलोसिटी का और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिली नहीं हुई है, वेलोसिटी है 30, डी सेम रहेगा, और टी की जगह आएगा टाइम, तो सिंपल 10 300 हो गया, और ये आ गई हमारे पास टी की वैल्यू।
बहुत सिंपल सिंपल से मैंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उससे। पी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम विच ग्रुप? तो इसका राइट आंसर है 15 से शुरू होता है, आई थिंक 18 तक। कहीं पे लिखा हुआ था, हाँ 18 तक जो है वो चलता है पी ब्लॉक। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इसका राइट आंसर है ए पास्कल। फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका राइट आंसर है H2SO4। बहुत ही आसानी, तो बहुत बार रिपीट हो जाए, कल भी आया था ये म्यूट की टेस्ट में भी। विच बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड? तो अच्छा, ये किसी ने ऑप्शन दिया ही नहीं होता, बस कहता है डबल बॉन्ड कौन सा है। तो मैंने इसलिए अपने ऑप्शन रखे हैं इसमें। हो सकता है वहां पे कोई और ऑप्शन हो, तो आप देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, उसे आप टिक करेंगे। तो ये इनमें से जो है C2H4 जो है वो डबल बॉन्ड है। व्हाट इज एनर्जी? द राइट आंसर इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जो सिर्फ ऐसे ही लिखा होता एनर्जी, या फिर इस तरीके से आप व्हाट इज एनर्जी, आई डोंट नो, लेकिन इस तरीके से लिखा होता है, इस वजह से मैंने जो है उसको क्वेश्चन बना दिया है। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट आंसर इज जूल इनटू सेकंड। लास्ट टाइम आई थिंक ये मुझसे गलती हो गई थी म्यूट की टेस्ट में, तो किसी ने करेक्ट किया था। तो उसके लिए जो है सॉरी, अभी जो है ये वाला सही है। वेवलेंथ, तो सिर्फ वेवलेंथ लिखा हुआ था, तो फिर मैंने उसकी जो है वो निकाल ली। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ वेव। लेकिन आप लोग जो है इसका फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, मैं जरूर शेयर करती, लेकिन मैं भूल गई। लेमडा इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से होता है। देख लेती हूँ, बताती हूँ फिर आपको। हाँ, लेमडा इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये है वेवलेंथ का फॉर्मूला। सिर्फ थर्मोडायनामिक्स भी लिखा हुआ था सिर्फ, तो पता नहीं क्या पूछा था उसमें से। तो इसका राइट आंसर मैंने डेफिनेशन के हिसाब से किया है, तो राइट आंसर द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सब्सटेंस। फॉर्मूला फोर्स पूछा हुआ था, तो इसका राइट आंसर है एफ इज इक्वल टू एम एफ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक कुछ एक तो एमसीक्यू और भी थे, लेकिन वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, सिर्फ पता नहीं क्या लिखा हुआ था, तो कुछ समझ नहीं आता जब मैंने एडिटिंग की इसमें, इसलिए एमसीक्यू मिले थे। सो अगर फिर मिलते हैं कहीं कुछ और एमसीक्यूज या फिर इस तरीके से, जरूर शेयर करूंगी। लेकिन वैसे बहुत सिंपल है टेस्ट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स होकर आराम से दें, आपका हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।